हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकॉन इंस्टीट्यूट फॉर नर्सेस। सो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आपने प्रीवियस फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की क्लासेस नहीं देखी है तो आप एकॉन इंस्टीट्यूट फॉर नर्सेस देहरादून के यूट्यूब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में वो वीडियोस देख सकते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा होने वाला है दैट इज़ ट्रेकियोस्टमी ट्यूब। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा ट्रेकियोस्टमी ट्यूब। तो ट्रेकियोस्टमी ट्यूब हमारा क्या है, दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, दैट इज़ द ट्रेकिया एंड नेक्स्ट इज़ द ऑस्टमी। ठीक है, तो ट्रेकियो क्या है आपका, ट्रेकिया है एंड ऑस्टमी मतलब ओपनिंग। यानी इससे हम क्या समझ रहे हैं कि हम अपने ट्रेकिया में क्या कर रहे हैं, एक आर्टिफिशियल ओपनिंग बना रहे हैं। ठीक है, तो हम ट्रेकियोस्टमी से क्या समझते हैं, सर्जिकल ओपनिंग फॉर्म्ड इन ट्रेकिया। अगर हम थ्रू दिस सर्जरी हम क्या कर रहे हैं, ट्रेकिया में एक आर्टिफिशियल ओपनिंग बना रहे हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, ट्रेकियोस्टमी कहते हैं। और अगर हम उसमें क्या कर रहे हैं, ट्रेकिया में एक ट्यूब इंसर्ट कर रहे हैं फॉर मेंटेनिंग द पेशेंट एयरवे रेस्पिरेशन, तो उसको क्या बोलते हैं, पूरा हम ट्रेकियोस्टमी ट्यूब बोलते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं व्हाट आर द इंडिकेशंस, कौन कौन सी ऐसी इंडिकेशंस होती हैं जहाँ पे हमें पेशेंट में ट्रेकियोस्टमी ट्यूब यूज़ करनी पड़ती है। ठीक है, अगर पेशेंट क्या कर रहा है, खुद से रेस्पिरेशन मेंटेन नहीं कर पा रहा है, प्रीवियस उसको क्या है ईटी ट्यूब हमने लगाई थी जो कि हम कितने डेज तक लगा सकते हैं, सिर्फ 14 डेज या फिर इधर 2 वीक्स। ठीक है, अगर पेशेंट को रिक्वायरमेंट है आर्टिफिशियल वेंटिलेशन की, ठीक है, आर्टिफिशियल वेंटिलेशन की रिक्वायरमेंट है मोर देन 2 वीक्स या फिर मोर देन 14 डेज तक, तो उस केस में हम क्या करेंगे, पेशेंट में ट्रेकियोस्टमी लगाएंगे। ठीक है, अगर क्या है, पेशेंट को अपर रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन है, अगर पेशेंट के अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन है, उस केस में भी हम क्या करेंगे, पेशेंट में ट्रेकियोस्टमी यूज़ करेंगे। इन केस अगर पेशेंट को क्या है, फेशियल बर्न हुआ है, ओरल बर्न हुआ है पेशेंट को, उस केस में हमें ट्रेकियोस्टमी यूज़ करनी है। और अगर पेशेंट को क्या है, सीए लेरिंग्स है, उस केस में हम यूज़ करेंगे। और पेशेंट को क्या है, नीड प्रोलॉन्ग एयरवे। ठीक है, जो हमने आपको बता दिया है, प्रोलॉन्ग आर्टिफिशियल वेंटिलेशन या प्रोलॉन्ग एयरवे की रिक्वायरमेंट है पेशेंट को, तो उस केस में हमें क्या करना है, फॉर मोर देन 2 वीक्स और 14 डेज से ज़्यादा अगर पेशेंट को क्या है, एयरवे वेंटिलेशन की रिक्वायरमेंट है, तो उस केस में हम पेशेंट में ट्रेकियोस्टमी करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम व्हाट आर द कॉन्ट्राइंडिकेशन। तो ऐसे कौन से केसेस हैं जिसमें हम ट्रेकियोस्टमी नहीं करेंगे। ठीक है, जो भी बच्चे क्या हैं, लेस देन 1 ईयर हैं, जो 1 साल से छोटे बच्चे हैं, उनमें हम ट्रेकियोस्टमी नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि उनमें क्या होता है, डिफ़िकल्ट होता है हमें ट्रेकिया की रिंग जो है उनको पैल्पेट करना। ठीक है, तो जो भी बच्चे क्या हैं, लेस देन 1 ईयर चाइल्ड, ठीक है, जो भी 1 ईयर से कम है, 1 साल से कम के छोटे बच्चे हैं, उनमें हम ट्रेकियोस्टमी नहीं करेंगे। ठीक है, क्यों नहीं करेंगे हम, because of difficult to palpate tracheal ring। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा कॉन्ट्राइंडिकेशन है फॉर द ट्रेकियोस्टमी एंड फॉर इंसर्टिंग द ट्रेकियोस्टमी ट्यूब। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारी ट्रेकियोस्टमी ट्यूब दिखती कैसी है। और इसके नाउ अब आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कि हमारे पास यहाँ पे क्या है, ट्रेकियोस्टमी है। ठीक है, तो जो हमारी ट्रेकियोस्टमी है उसमें आपको दिख रहा होगा कि क्या है, हमारा आउटर कैनुला है, इनर कैनुला है और क्या है, हमारा ऑब्ट्यूरेटर है। ठीक है, तो जो हमारा आउटर कैनुला होता है वो किसके कांटेक्ट में आता है, जो भी हमारा स्टोमा होता है, जो ट्रेकियोस्टमी का ओपनिंग होती है उसके कांटेक्ट में आता है। ठीक है, तो फर्स्टली हमें क्या लगाना होता है, आउटर कैनुला। ठीक है, नेक्स्ट जो आपको दिख रहा है, इनर कैनुला। ठीक है, तो इनर कैनुला किसके कांटेक्ट में रहता है, इनसाइड योर द आउटर कैनुला, उसके अंदर रहता है। ठीक है, फिर होता है आपका ऑब्ट्यूरेटर। ठीक है, जो कि आपको ब्लंट एंड दिख रहा होगा एक, तो वो क्या है, आपका ऑब्ट्यूरेटर है। और ऑब्ट्यूरेटर क्या हेल्प करता है आपकी, इट विल हेल्प इन गाइडिंग। ठीक है, ये क्या करता है, आउटर कैनुला को क्या करता है, गाइड करता है, किसमें, फॉर
इंसर्टिंग इनसाइड द स्टोमा, जो भी हमने स्टोमा बनाया है उसके अंदर आउटर कैनुला को इंसर्ट करने के लिए क्या करता है ऑब्ट्यूरेटर हमें गाइड करता है। ठीक है, फिर हम आउटर कैनुला में देख लेते हैं। आउटर कैनुला में हमें क्या दिखता है, यहाँ पे फ्लेंजेस दिखता है, जिसमें हम क्या करते हैं अपनी टाई जो पेशेंट की होती है उसको बांधते हैं। ठीक है, फिर आपको आउटर कैनुला दिख रहा होगा, फिर आपको दिख रहा होगा इसमें पायलट बलून। ठीक है, तो पायलट बलून किस लिए यूज़ होता है, फॉर द इन्फ्लेटिंग द कफ। ठीक है, जो कफ होता है हमें उसको क्या करते हैं हम इन्फ्लेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ द एयर फ्रॉम पायलट बलून। ठीक है, नेक्स्ट आपको कफ दिख रहा होगा, एक बलून लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ये हेल्प करता है फिक्सेशन ऑफ द ट्रेकियोस्टमी ट्यूब। जो ट्रेकियोस्टमी ट्यूब है उसको फिक्स करने में ट्रेकिया में, उसमें कौन हेल्प कर रहा है, हमारा कफ हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो दीज आर द पार्ट्स ऑफ द ट्रेकियोस्टमी ट्यूब। नाउ नेक्स्ट अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ द ट्रेकियोस्टमी ट्यूब। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ द ट्रेकियोस्टमी ट्यूब। हमारे पास कितनी टाइप्स की ट्रेकियोस्टमी ट्यूब होती है। ठीक है, नेक्स्ट इज टाइप्स। तो इसमें क्या है, डिफरेंट टाइप्स में क्या है ट्रेकियोस्टमी ट्यूब क्या है, डिवाइड है। ठीक है, तो फर्स्ट होती है हमारी सिंगल ल्यूमेन एंड डबल ल्यूमेन। अदर टाइप में होती है हमारी कफ्ड ट्यूब एंड अनकफ्ड। जो थर्ड होती है हमारी वो होती है फेनेस्ट्रेटेड एंड अनफेनेस्ट्रेटेड, या फिर हम इसे क्या कह सकते हैं, नॉन फेनेस्ट्रेटेड कह सकते हैं। चलिए वन बाय वन हम देखते हैं। तो ये तीन टाइप्स में क्या है, हमारी जो ट्रेकियल ट्यूब है वो क्या है, डिवाइड है। फर्स्ट इज सिंगल ल्यूमेन और डबल ल्यूमेन में है, कर्व्ड एंड अनकर्व्ड में है, और फेनेस्ट्रेटेड और अनफेनेस्ट्रेटेड में है। ठीक है, नाउ फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट है हमारा सिंगल ल्यूमेन और सेकंड है डबल ल्यूमेन। ठीक है, तो सिंगल ल्यूमेन से क्या समझ रहे हैं हम, यानी कि क्या है इसमें ल्यूमेन जो है वो क्या है, सिंगल है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है हमारा सिर्फ आउटर कैनुला प्लस ऑब्ट्यूरेटर प्रेजेंट होता है। यानी जो ये ट्यूब होगी इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, सिंपल आउटर कैनुला देखने को मिलेगा और ऑब्ट्यूरेटर देखने को मिलेगा। ठीक है, जो वेंटी सर्किट होगा वो किससे अटैच होगा, इसमें आउटर कैनुला से अटैच होगा। आउटर कैनुला। ठीक है, जो वेंटी सर्किट है वो हमारा आउटर कैनुला से अटैच होगा। ठीक है, इसका हमें एक एडवांटेज मिलता है। वो एडवांटेज क्या मिलता है हमें, क्या एडवांटेज मिलता है, जो इसमें क्या होता है, जो वेंटिलेशन स्पेस मिल रहा है हमें वो क्या है, हमारा ज़्यादा है। ठीक है, इंक्रीज्ड है। जो हमें वेंटिलेशन स्पेस मिल रहा है वो क्या है, हमारा ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि इसमें सिर्फ क्या है, एक ही ल्यूमेन प्रेजेंट है, दैट इज़ द आउटर कैनुला। ठीक है, अब नेक्स्ट इसका डिसएडवांटेज क्या हो सकता है कि इट कैन नॉट बी रिमूव्ड। हम जो आउटर कैनुला है उसको हम क्लीनिंग करके पर्पज़ के लिए रिमूव नहीं कर सकते हैं, और इसमें क्या होता है, चांसेस ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, अगर एक्सेसिव सेक्रेशन हुए हैं पेशेंट को तो क्या हो सकती है, अगर प्रॉपरली सक्शनिंग नहीं हो रही है तो ट्यूब क्या हो सकती है, ऑब्स्ट्रक्ट हो सकती है। ठीक है, तो इसका डिसएडवांटेज क्या होता है, इसको हम रिमूव नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी डबल ल्यूमेन। डबल ल्यूमेन में क्या देखने को मिलता है हमें, इसमें आउटर कैनुला प्रेजेंट होता है सेम एज सिंगल ल्यूमेन, प्लस इसमें क्या एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा हमें, इनर कैनुला, और क्या देखने को मिलेगा इसमें, ऑब्ट्यूरेटर। ठीक है, तो जो इसमें अलग से ल्यूमेन जो है ऐड हुआ है वो क्या है, हमारा इनर कैनुला। ठीक है, तो इनर कैनुला हमें इसमें देखने को मिलेगा विद आउटर कैनुला एंड आर ऑब्ट्यूरेटर। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो वेंटी सर्किट होता है वो किससे अटैच रहता है, हमारे इनर कैनुला से।
जो वेंटी सर्किट है वो किससे अटैच है, हमारे इनर कैनुला से अटैच है। ठीक है, इसमें क्या है, हमें जो एडवांटेज देखने को मिलता है वो क्या मिलता है, जो इनर कैनुला होता है वो हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं, देन वी हैव टू री इंसर्ट इट। तो इनर कैनुला कैन बी रिमूव्ड एंड क्लीन्ड, इसको हम क्लीन भी कर सकते हैं। ठीक है, जो डिसएडवांटेज है, डिसएडवांटेज हमें क्या देखने को मिलता है, इसमें क्या होता है, डिक्रीज वेंटिलेशन स्पेस। ठीक है, क्या देखने को मिलता है हमें, डिक्रीज वेंटिलेशन स्पेस। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, दो ल्यूमेन है हमारी, पहले आउटर है फिर उसके अंदर हमारा क्या है, इनर कैनुला। तो जो वेंटिलेशन स्पेस है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये इसका वन ऑफ द क्या होता है, डिसएडवांटेज होता है। ठीक है, नेक्स्ट ट्यूब है हमारी, नेक्स्ट टाइप है हमारा, नेक्स्ट इज अनकफ्ड एंड कफ्ड। ठीक है, अगर क्या है, कफ हमारा प्रेजेंट है तो उसे हम क्या बोलेंगे, कफ ट्रिक्योस्मी ट्यूब बोलेंगे। अगर क्या है, कफ एब्सेंट है, ठीक है, ट्यूब में कोई भी कफ नहीं है, तो वो क्या कहलाएगी, हमारी अनकफ ट्यूब कहलाएगी। ठीक है, तो अनकफ ट्यूब क्या होती है, हम किस में यूज़ करते हैं, लेस देन 8 ईयर चाइल्ड। ठीक है, जो भी 8 साल से कम के बच्चे हैं उनमें हम अनकफ ट्रिक्योस्मी यूज़ करते हैं। ठीक है, और किस में यूज़ कर सकते हैं, इन केस पेशेंट क्या है, हमारा रिकवरी फेज़ में है। ठीक है, पेशेंट हमारा रिकवरी फेज़ में है या फिर क्या है, हमारा वीनिंग प्रोसेस में है। ठीक है, उस केस में हम क्या करेंगे, अनकफ ट्रिक्योस्मी ट्यूब यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा कव्ड। ठीक है, तो कव्ड हम किस में यूज़ करेंगे, जो भी क्या है, मोर देन 8 ईयर ओल्ड है। ठीक है, जो भी 8 साल से ऊपर है, या फिर हम कह सकते हैं सिंपली जो एडल्ट हैं। ठीक है, तो एडल्ट में हम क्या यूज़ करेंगे, कफ यूज़ करेंगे। कफ हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ द ट्रिक्योस्मी ट्यूब। ठीक है, तो 8 साल से जो भी बड़े हैं और जो एडल्ट हैं उनमें हम क्या करेंगे, कफ ट्यूब यूज़ करेंगे। ठीक है, फॉर द प्रॉपरली प्लेसमेंट एंड सीलिंग ऑफ एयरवे। ठीक है, अगर हमें प्रॉपरली क्या करना है, एयरवे को सील करना है, तो उसके लिए हम कौन सी ट्यूब यूज़ करेंगे, कफ ट्यूब यूज़ करेंगे। नेक्स्ट टाइप आता है हमारा नेक्स्ट टाइप है हमारा, थर्ड वन है हमारा फेनेस्ट्रेटेड एंड अनफेनेस्ट्रेटेड, या जैसे हम नॉन फेनेस्ट्रेटेड भी कह सकते हैं। ठीक है, तो फेनेस्ट्रेटेड ट्यूब कौन सी होती है, ऐसी सेम एज ट्रिक्योस्मी ट्यूब होती है, बट इसमें क्या होता है, होल प्रेजेंट होता है। ठीक है, होल प्रेजेंट होता है इन लेटरल साइड ऑफ ट्यूब। ठीक है, अब ये जो होल प्रेजेंट होता है वो किसके लिए होता है, इट हेल्प्स इन एयर एक्सचेंज एंड हेल्प्स इन प्रोड्यूसिंग द साउंड। ठीक है, तो क्या हो सकता है, पेशेंट कैन स्पीक। ठीक है, अगर पेशेंट को फेनेस्ट्रेटेड ट्यूब है तो वो क्या करेगा, जो पेशेंट होगा वो क्या कर सकता है, बोल सकता है। ठीक है, ये फेनेस्ट्रेटेड ट्यूब मोस्टली हम कब यूज़ करते हैं, अगर पेशेंट क्या है हमारा, अगर पेशेंट हमारा क्या है, रिकवरी फेज़ में है, वीनिंग प्रोसेस में है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, अपनी फेनेस्ट्रेटेड ट्यूब को यूज़ करेंगे। ठीक है, ये आपको स्क्रीन में फ़ोटो दिख रही होगी, ये क्या है, सिंपल आपकी ट्रिक्योस्मी ट्यूब है, बट लेटरल साइड में आपको क्या दिख रहा होगा, एक होल दिख रहा होगा, दैट इज़ फेनेस्ट्रेशन। ठीक है, तो यही होती है हमारी फेनेस्ट्रेटेड ट्यूब, जो आपको क्या करती है, एयर एक्सचेंज में हेल्प करती है, और आपका जब पेशेंट क्या कर सकता है, इससे बोल सकता है। ठीक है, किस कंडीशन में यूज़ करेंगे हम, इन केस जब पेशेंट क्या हो रहा है, वीनिंग प्रोसेस में है और इधर रिकवरी फेज में। ठीक है, नेक्स्ट इज़ द अनफेनेस्ट्रेटेड ट्यूब। तो अनफेनेस्ट्रेटेड या फिर नॉन फेनेस्ट्रेटेड ट्यूब में क्या होता है, देयर इज़ अ नो होल। ठीक है, नो होल इन ट्यूब, कोई भी होल प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, पेशेंट अनेबल टू स्पीक, अगर पेशेंट को क्या है, ये ट्यूब लगी हुई है तो पेशेंट इस केस में बोल नहीं सकता है। ठीक है, और कब हम यूज़ करेंगे, इन केस पेशेंट को क्या है, सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है। ठीक है, पेशेंट को कोई सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, अनफेनेस्ट्रेटेड या फिर नॉन फेनेस्ट्रेटेड ट्यूब यूज़ करेंगे। ठीक है, नाउ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं इसमें, ट्रिक्योस्मी ट्यूब में,
ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, एक तो आपकी क्या है, अगर आप वेंटिलेशन मोर देन 2 वीक को रखना है या फिर मोर देन 14 डेज रखना है, उस केस में आप क्या करोगे, ट्रेकियोस्टमी ट्यूब करोगे पेशेंट की, ठीक है। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है आपका, लेस देन 1 ईयर चाइल्ड में आप ट्रेकियोस्टमी ट्यूब यूज़ नहीं करोगे, ठीक है। टाइप्स में क्या है, जो सिंगल ल्यूमेन है उसमें क्या देखने को मिलता है हमें, आउटर कैनुला और ऑब्ट्यूरेटर देखने को मिलता है। और इसमें जो वेंटी सर्किट है वो किस में अटैच होता है, आपके आउटर कैनुला में होता है, और वेंटिलेशन स्पेस इसमें इंक्रीज होता है, ठीक है। डबल ल्यूमेन में क्या है आपका, आउटर कैनुला, इनर कैनुला प्लस ऑब्ट्यूरेटर होगा, ठीक है। इसमें इसका एक एडवांटेज ये होता है कि जो इनर कैनुला है वो हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं एंड क्लीन एंड आफ्टर वी री इंसर्ट इन द पेशेंट, ठीक है। इसमें डिक्रीज वेंटिलेशन स्पेस आपको देखने को मिलेगा। जो अनकफ्ड, नेक्स्ट हमने अनकफ्ड और कफ्ड की देखा था। अनकफ्ड किस में यूज़ करते हैं हम, मेनली लेस देन 8 ईयर, जो भी 8 साल से कम हैं और रिकवरी फेज़ में है या फिर वीनिंग प्रोसेस में, उनमें हम क्या यूज़ करेंगे, अनकफ्ड यूज़ करेंगे। कफ्ड क्या है, जो मोर देन 8 ईयर ओल्ड हैं, एडल्ट हैं, या फिर उनमें क्या करेंगे, हम कफ ट्यूब यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमने फेनेस्ट्रेटेड देखा था। फेनेस्ट्रेटेड क्या होता है, होल प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसमें क्या है, हमारा होल प्रेजेंट है इन द लेटरल साइड ऑफ द ट्यूब, ठीक है। फिर ये किस में हेल्प करता है, एयर एक्सचेंज एंड पेशेंट कैन स्पीक। ये भी हम रिकवरी फेज और वीनिंग प्रोसेस में यूज़ करेंगे। और जो अनफेनेस्ट्रेटेड होगा वो किस कंडीशन में यूज़ करेंगे, इन केस ऑफ द सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस एंड देयर इज अ नो होल प्रेजेंट इन द ट्यूब। थैंक यू सो मच।